नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा और मैं हूं आपके साथ ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, अपने पद से इस्तीफा दिया है। 2 मंत्रियों ने, मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है, सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे मंजूर किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दोनों ने ही अपने पद से इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। मनीष सिसोदिया ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार दिल्ली की सियासत गर्माती हुई दिखाई दे रही है और अब सीएम केजरीवाल ने दोनों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए हैं। मनीष सिसोदिया ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन, जिनने भी मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम केजरीवाल ने दोनों के ही इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार एक के बाद एक शिकंजा आम आदमी पार्टी के नेताओं पर कसता हुआ जा रहा है। पहले सत्येंद्र जैन और अब मनीष सिसोदिया। आज ही सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को लगा और अब ये ताजा अपडेट, दोनों ही मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन ने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कथित तौर पर तानाशाही का आरोप भी सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर मढ़ती जा रही है आम आदमी पार्टी। 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्री और बड़े चेहरे कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कमल किशोर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कमल, क्योंकि ये ताजा अपडेट सामने आई है, दिल्ली की सियासत अब कड़ी दर कड़ी नया रुख लेती जा रही है और गर्माती जा रही है। आम आदमी पार्टी के 2 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाँ बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को जो है बड़ा झटका एक तो लगा है, क्योंकि दोनों मंत्री, बड़े मंत्री थे, दोनों मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। जिस तरीके से बात चल रही थी मनीष सिसोदिया को लेकर, जिस समय सीबीआई ने बोला था 15 दिन की रिमांड के बाद, उसके बाद जो है सीबीआई के 5 दिन के रिमांड पे मनीष सिसोदिया को भेज दिया गया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के दोनों बड़े मंत्री सत्येंद्र जैन और मनोज सिसोदिया को दोनों ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है और इससे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है वो भी बड़े नाखुश होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लगता था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि ये यहाँ तक ये बात पहुंचेगी नहीं, क्योंकि कार्रवाई अभी चल रही है, 5 दिन का रिमांड है, क्या पता इसके बाद आगे क्या हो। लेकिन ये इस्तीफा दोनों आप पार्टी को बहुत बड़ा झटका पड़ा है कमल, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी। सत्येंद्र जैन जो कि बहुत पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं, पर अब क्या मुसीबत आ गई जो दोनों ही मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा ले लिया है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आरोप पे आरोप लग रहे थे, भाजपा आम आदमी पार्टी कह रही थी, आपके जो कार्यकर्ता थे, बड़े बड़े मंत्री थे, वो कह रहे थे कि भाजपा लगातार जो आम आदमी पार्टी के ऊपर है कहीं ना आरोप लगाती जा रही है। कभी वो दिल्ली जल बोर्ड हो, चाहे वो शराब घोटाला हो या पानी का घोटाला हो, लगातार जो भाजपा है आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है। और उसके बाद जो है कल शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को जब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उनको सीबीआई ने जब गिरफ्तार किया, फिर उसके बाद रॉस एवेन्यू कोर्ट ले गए। एक बड़ा ही जो कार्यकर्ताओं का एक हुजूम देखने को मिला, जिस तरीके से वहाँ पे भीड़ देखी गई कार्यकर्ताओं की, और लगातार जो लोग थे वहाँ पर पहुंचे, भारी संख्या में लोग पहुंचे, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई। उसके बाद कुछ घंटों की मशक्कत के बाद शाम को जब कोर्ट ने फैसला सुनाया, तो कोर्ट का आखिरी फैसला यही था कि जब सीबीआई 5 रिमांड मांग रही थी, तो कोर्ट ने सीबीआई को 5 दिन के रिमांड के लिए मनीष सिसोदिया को भेजा। कमल, क्योंकि अगर हम एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से देखें तो पहले अरेस्ट होते हैं मनीष सिसोदिया, जिसके बाद
कल उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची आम आदमी पार्टी और सुप्रीम कोर्ट ने भी तगड़ा झटका मनीष सिसोदिया को दे दिया है, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, दोनों ने ही अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। देखिए कहीं ना कहीं लग रहा था कि जब सीबीआई के पास जब 8 दिन के रिमांड के लिए मनीष सिसोदिया को भेजा था तो ये इनका था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाए, वहां का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी यहाँ से इनको बड़ी राहत, इनको कोई राहत नहीं मिल रही। सुप्रीम कोर्ट भी अपना पलड़ा झाड़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए कमल। वह दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया आम आदमी पार्टी। सीधे तौर पर यह कह दिया गया है, सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिर्फ 2 बार उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया, गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। सिसोदिया के वकील, आबकारी नीति में फैसला सिसोदिया ने अकेले नहीं लिया था, सिसोदिया के वकील का यह बड़ा कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने और राहत देने से इनकार कर दिया है और इसे तगड़े झटके के तौर पर मनीष सिसोदिया के पक्ष में देखा जा रहा है। आबकारी नीति में जिस तरह से अब चौतरफा घिरते जा रहे मनीष सिसोदिया, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कहा है कि पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करें। आम आदमी पार्टी को यह तगड़ा झटका, मनीष सिसोदिया को यह तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट जाए मनीष सिसोदिया, बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिर्फ 2 बार उप मुख्यमंत्री को बुलाया गया। आबकारी नीति को लेकर लगातार अब शिकंजा कसा जा रहा है। सिर्फ 2 बार उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया, सीधे तौर पर यह कहा गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। पीयूष, क्योंकि ये ताजा अपडेट सामने आई है, दोनों ही मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है अपने पद से, क्या मायने निकाले जाए इसके? और सुप्रीम कोर्ट आने से पहले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा मनीष सिसोदिया को, सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बड़ी बात कही है। और हमारे साथ पीयूष तिवारी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। पीयूष, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है, सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों ही ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, क्या मायने निकाले जाए इससे? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर पहले चाहे दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें या दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की बात करें, दोनों ही ने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। और सबसे बड़ी बात है कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस्तीफे को स्वीकार भी कर लिया है। तो एक बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं अब आम आदमी पार्टी के लिए होगा। अपनी विपक्षी दलों को जवाब देना, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या अन्य पार्टियां जिन्होंने आम आदमी पार्टी पर तमाम तरीके के आरोप अक्सर लगाती रहती है, ऐसी पार्टियां, क्योंकि अब तक आम आदमी पार्टी डिफेंड कर रही थी कि मनीष सिसोदिया या सत्येंद्र जैन पाक साफ है, किसी तरीके का आरोप नहीं है, जानबूझकर संस्थाओं का या सुरक्षा एजेंसियों का दुरुपयोग। पीयूष, क्योंकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज इसमें यह देखी जा रही है, क्योंकि सत्येंद्र जैन पहले से ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया हुआ है और अब मनीष सिसोदिया जिनको भी गिरफ्त में लिया गया है, पर एकाएक इस कदम के क्या मायने निकाले जाए? क्या नैतिकता की दुहाई मिलने के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, निश्चित रूप से अगर आम आदमी पार्टी अगर कोई स्टेटमेंट सामने लाती भी है तो संभवतः यही कयास लगाए जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ये भी कह सकती है कि नैतिकता के आधार पे अगर कोई थोड़ा सा भी आरोप लगता है तो हम अपने मंत्रियों का इस्तीफा ले लेते हैं, उनसे इस्तीफा स्वीकार कर और इस्तीफे को स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन अन्य पार्टियों में क्या होता है, कोई आरोप लगता है वो मंत्री पद पर बना रहता है। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी ने अपने फेवर में भी इसको किया होगा। लेकिन क्या कुछ और भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सोर्सेस बताते हैं कि सीबीआई के पास काफी पुख्ता आधार था, पुख्ते सबूत थे और जो फोरेंसिक जांच कराने की लगातार बात कही जा रही है डिजिटल गैजेट्स की, जिनमें चैट्स की बात करें या मैसेजिंग की बात करें, तो क्या शायद आम आदमी पार्टी के और नेताओं के भी नाम निकलकर उसमें सामने आ सकते हैं। तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ऐसा फैसला लिया गया होगा। हालांकि आम आदमी पार्टी
काफी सूझबूझ के साथ अपना कोई भी फैसला लेती है। तो निश्चित रूप से जब इस्तीफा स्वीकार किया गया है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी के आला कमान ने ये पूरी तरीके से फैसला किया होगा और सीधे तौर पे पीयूष, शायद क्योंकि ये भी देखा गया है कि सीबीआई की तरफ से डिजिटल आधार बनाकर उनको शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सिसोदिया के वकील जिनका कहना है कि सिर्फ 2 बार उप मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए बुलाया गया और गिरफ्तारी पूरी तरीके से गैर कानूनी है। देखिए, अगर हम बात करें तो आज भी कल भी राहुल द्विवेदी कोर्ट में तमाम तरीके की जो वकील जो दलील है वो मनीष सिसोदिया के पक्ष में रखी गई थी कोर्ट में। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो साफ तौर पे जो सिसोदिया के वकील है उन्होंने कहा कि 2 बार ही पूछताछ के लिए बुलाया गया। इसके अलावा ये भी कहा गया कि आबकारी नीति में फैसला सिर्फ सिसोदिया ने अकेले नहीं लिया था और जो गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरीके से गैर कानूनी है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कई बातें निकलकर सामने आ रही है। सीबीआई अपना पक्ष रख रही है, केंद्र सरकार अपनी बातें, बीजेपी अपनी बातें रख रही है और आम आदमी पार्टी अपनी बातें रख रही है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से कानूनी दांवपेच है और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हुई हैं, कुछ ना कुछ दाल में काला जरूर नजर आता है। और यही कारण है कि जब जांच एजेंसी, कोई भी बड़ी जांच एजेंसी है, वो बिना किसी सबूत के, बिना किसी पुख्ता सबूत की इतनी बड़ी कार्रवाई नहीं करती है, खासतौर पे किसी हाई प्रोफाइल नेता को पकड़ने जाती है या हाई प्रोफाइल नेता से पूछताछ करती है। तो ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पीयूष। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और महाराष्ट्र बजट सेशन का आज दूसरा दिन था जहां बीजेपी विधायक आशीष शेलार ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाविकास आघाड़ी काल में विदेशी शराब पर टैक्स माफ किया गया, बार पफ के लिए लाइसेंस शुल्क में रियायत दी गई, किराना दुकानों में शराब बेचने का प्रस्ताव दिया गया। अगर बात हम उद्धव ठाकरे जी की मनस्थिति को समझ सकते हैं, उनका डिप्रेशन, उनका फ्रस्ट्रेशन और उसमें उनका कहीं बयानबाजी करना ये अलग बात है। राजनीति में आलोचना से ना कल हम डरे थे, ना आज डरे हैं, ना कल डरेंगे, लेकिन सभी मर्यादाओं को तोड़कर आलोचना अगर करनी है तो हम भी चुप बैठने वालों में से नहीं हैं। अगर बात हमारे स्वाभिमान और श्रद्धास्थान के स्वरूप में रहने वाले अमित भाई पर इस प्रकार की टीका टिप्पणी और आलोचना होगी तो उसका जवाब 2 टूक हम भी देने के लिए तैयार है। वहीं महाराष्ट्र के संत गाड गे महाराज जयंती पूरे राज्य भर में मनाई गई है, जहां कोल्हापुर जिले में एक अनोखे तरीके से जयंती को मनाया गया। इस दौरान जो स्वच्छता कर्मचारी सुबह जल्दी उठकर पूरा गांव साफ रखते हैं, उन्हीं स्वच्छता विभाग के सभी कर्मचारियों के पैर धोकर, पैरों का पूजन करके उन्हें फूल देकर सम्मानित किया गया। राष्ट्र संत गाडगे बाबा महाराज जयंती के अवसर पर कोल्हापुर जिले के वडगांव नगर निगम के स्वच्छता कर्मचारियों के पद्म पूजन किए गए, उनका उचित सम्मान किया गया। नगर निगम का स्वच्छता दूत होने के नाते मैं ये सरकार को मांग करता हूँ कि राज्य भर के सभी महानगरपालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत में भी सफाई सैनिकों का सम्मान करने के लिए सरकार की तरफ से परिपत्र निकाला जाए। उनका संत गाडगे बाबा महाराज जयंती के दिन उचित सम्मान किया जाए। यही तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। और नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे में किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। आपको बता दें कि नवी मुंबई के खारकोपर रेलवे स्टेशन के पास जैसे ही ट्रेन पहुंच रही थी, वैसे ही ट्रेन के नीचे डब्बे पटरी से नीचे उतर गई। यह ट्रेन बेलापुर से खारकोपर स्टेशन जा रही थी। वहीं महाराष्ट्र के बजट सत्र के दूसरे दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस के विधायकों ने आक्रामक होकर गले में प्याज और रुई की माला पहनकर जोरदार नारेबाजी करते हुए विधानसभा की सीढ़ियों पर आंदोलन किया। महाराष्ट्र सरकार प्रचार में लगी है, लेकिन प्याज किसान तबाह है। किसान विरोधी सरकार का विरोध कोई भी हो, प्याज को दाम मिलना चाहिए, कपास को दाम मिलना चाहिए। या ना मागे तुम्ही थांबा पाठी
वहीं बिहार के छात्रपुर में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष राम कुमार राय की अध्यक्षता में बूथ सशक्तिकरण अभियान कार्यक्रम के तहत जिला स्तरीय बैठक सह कार्यशाला आयोजित किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि प्रदेश मंत्री धर्मशीला गुप्ता मौजूद रही। वहीं प्रदेश मंत्री समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने श्याम प्रसाद मुखर्जी के तैल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किया। प्रदेश मंत्री धर्मशील गुप्ता ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी जी कई सारी योजना चलाकर लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में विविधता में एकता है। वहीं उन्होंने आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए कार्यकर्ताओं को तैयारियों में जुटने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि आगामी जो 24 में लोकसभा चुनाव है, हमारा 40 का 40 सीट हम लोग बिहार से जीतने जा रहे हैं। इसी के तहत बूथ सशक्तिकरण अभियान हर शक्ति केंद्र पर, जिले के हर शक्ति केंद्र पर, और महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण, इन दोनों पहलू को हम लोग घर घर तक, जन जन तक, हर घर तक पहुंचाएंगे। वहीं G20 समूह की भारत की अध्यक्षता के तहत महिला 20 समूह की 2 दिवसीय प्रारंभिक बैठक की महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने रिबन काटकर शुरुआत की है। इस मौके पर G20 समूह के विविध देश से आए सदस्यों के साथ साथ केंद्रीय राज्य मंत्री, वित्त मंत्री भागवत कराड़, केंद्रीय राज्य रेल मंत्री राव साहेब दानवे तथा महाराष्ट्र राज्य के मंत्री और विधायक उपस्थित रहे। इस बैठक में सदस्य देशों, अतिथि देशों और विशेष आमंत्रित देशों की लगभग 150 प्रतिनिधि महिलाएं हिस्सा लेंगी। महिला 20 और G20 के तहत एक आधिकारिक संवाद समूह है, जिसकी स्थापना वर्ष 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद बल्लभगढ़ डीसीपी कुशल पाल सिंह और एसीपी मुनीश सहगल द्वारा आज बल्लभगढ़ शहर में कई जगहों का पैदल निरीक्षण किया गया। इस मौके पर थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। इस बीच डीसीपी ने देखा कि रोड पर प्राइवेट बस और ऑटो का बोलबाला है। काफ़ी दिनों से ये शिकायत आ रही थी कि बल्लभगढ़ के एरिया में काफ़ी जाम की समस्या रहती है। बस उस समस्या को देखते हुए आज मैंने और एसीपी बल्लभगढ़ ने मिलकर SHO सिटी वगैरह के साथ निरीक्षण किया है। तो हम देख रहे हैं जगह डंडी। वे पंजाब के बटाला के पास गांव वाडाला ग्रंथियों के पास आज सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। वडाला ग्रंथियों से सरकारी स्कूल जाने के दौरान मोटरसाइकिल पर 2 स्कूली बच्चों और स्कूटर पर सवार 2 महिलाओं की जोरदार टक्कर हो गई। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 4 ਕੇਸ ਆਏ ਸੀਗੇ, 2 ਲੇਡੀਜ਼ ਔਰ 2 ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਵੀਰ, ਇੱਕ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ 13 ਸਾਲ ਤੇ 16 ਸਾਲ। ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਕੂਲ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਇੱਕ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल हमारे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। जब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।